आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। आज शिवानगी जी जो भाई एक राफेल की जानी मानी पायलट है, पाकिस्तानियों ने बोला था ना कि हमने उसको पकड़ लिया। आज उसी शिवानगी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जहाज उड़ा के पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ मारा है। आज जो सामने ये तो बोला था कि उन्होंने इसको पकड़ लिया पाकिस्तानियों ने, याद नहीं है? हाँ, आज उसने थप्पड़ मारा है आगे, वो भी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जहाज उड़ाया है। अच्छा, वो भाई इंडिया की प्रेसिडेंट के साथ यार। चलो वॉच करते हैं यार। ओए भाई शिवानगी जी ने तो भाई साहब पाकिस्तानियों के मुंह पे भाई काला तमाचा मार डाला। सही बोला। वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। पाकिस्तान ने तो पहली बात है कभी ये क्लेम नहीं किया कि शिवानगी सिंह जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है। भरदाकला तहसील अखनूर में भी भारतीय फजाइया का तैयारा गिरा। एजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए। According to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. द्रौपदी मुर्मू भारत की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शिवानगी सिंह के साथ वो मंजर आम पे उसको लेकर आई हैं और उन्होंने जो राफेल तैयारे की 30 मिनट्स की एक सॉर्टी ली है। स्कल्प क्रूज मिसाइल, ये जो स्कल्प क्रूज मिसाइल है, इसकी जो रेंज है मेरे पाकिस्तानियों वो तकरीबन 250 किलोमीटर है। यानी अगर मैं पूरा इंडिया का देखूं तो राजस्थान से भी अगर राफेल जहाज हमला करे तो भावलपुर पे वो हमला कर सकता है। This BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. लेकिन आज उनकी ड्रामाई अंदाज में वो नमूदार हुई हैं। ये ड्रामाई अंदाज इसने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया है। व्हाट इफ, क्योंकि राफेल जहाज एटमी हमला करने की भी सलाहियत रखता है, व्हाट इफ एटमी मिसाइल होते फिर हमारा तो पूरा शहर सफाई हस्ती से मिट जाता। उसके बाद रेडिएशन क्या होना था आपको, आप सोच सकते हैं कि भारत के 10-15 जहाज अगर ऐसे हमले कर दें तो पाकिस्तान का क्या असर होगा। आप सोचें अगर 9 मकामात पे एटमी हमला कर देता भारत तो क्या होता। इंडियन जो जनरल साहबान है वो बड़ा कम हम देखते थे पहले बोलते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बहुत बोलते हैं। मुज़ाकरात थे, इस्ताद थे, इस्तांबुल में कामयाब नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी जो है वो वाकई किसी जंग में भी तब्दील हो सकती है? साहब कहते हैं कि एक बठिंडा में गिराया है भारत का जहाज और एक अखनूर में गिराया है। ये दोनों जगह भारत के अंदर है। दैट मीन्स के इधर हमारे BVR मिसाइल ने ये गिराया है। हमारा देखिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर के जहाज को तो नहीं गिराएगा ना। वो इंडियन फौज ये कहती है कि मॉडर्न आर्मी, फ्यूचरिस्टिक आर्मी होंगे, इफेक्टिव डेटरेंस रखना चाहते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो कि अभी फॉर एग्जांपल इंडिया की जो फौज एक्सरसाइजेस कर रही है उसका मकसद भी यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो करें। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसने का इस बार नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के अंदर से, जो उनकी प्लानिंग अभी तक सामने आ रही थी, जो आप इसमें चार्टर भी था, जो उनके डिफेंस एनालिस्ट से बात कर रहे थे कि इस बार हम भारत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के टारगेट के निशाना बनाएंगे। तो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी रही है और अब भी है, वो प्रेडिकेटेड थी, मबनी थी टू अवॉइड अ टू फ्रंट सिचुएशन। स्कल्प क्रूज मिसाइल, ये जो स्कल्प क्रूज मिसाइल है, इसकी जो रेंज है मेरे पाकिस्तानियों वो तकरीबन 250 किलोमीटर है। काफी रेंज है। यानी अगर मैं पूरा इंडिया का देखूं तो राजस्थान से भी अगर राफेल जहाज हमला करे तो भावलपुर पे वो हमला कर सकता है। मैं आपको पहले ये क्लिप दिखाता हूं कि भावलपुर पे जो इन्होंने हमला किया है उसका जो क्लिप है, और जो अभी तक क्योंकि जो चीजें कंफर्म हो गई हैं वो तो हम देख सकते हैं। इंडिया का बॉर्डर साथ ही है। तो ये है जी वो सूरत हाल, आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद को टारगेट किया है भारत ने, तो ये क्लिप तो बिल्कुल वाज़ेह है और इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीजें कंफर्म है, वाज़ेह हैं, वो तो हम आपको दिखा सकते हैं। और ये अवाम है जो सड़कों पे मौजूद थी जब ये हमला हुआ है, और आपको वो भी दिखाता हूं अभी, बल्कि आवाज भी आपको आ जाएगी। ये जरा सुने, जिसमें पाकिस्तान और भारत के तैयारे आमने सामने थे और उसमें एक भारत के तैयारे यानी इतनी बड़ी तादाद में राफेल गिरना दुनिया में एक जंगी तारीख एक रकम हुई जब पाकिस्तान ने अपने जो दुश्मन मुल्क भारत के 6 राफेल समेत 7 तैयारे गिराए। और ये जो तैयारे गिराए अभी तक भारत के लिए ये सुबह की
का बायस बने हुए हैं। सदर ट्रंप हर दूसरे रोज़ जब जंगें रुकवाने की बात करते हैं, बल्कि अब तो एक ही रोज़ में दो मरतबा ये बात करना शुरू हो गए। अब से कुछ देर पहले जो भारत की सदर हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शिवानगी सिंह के साथ वो मंजर आम पे उसको लेकर आई हैं और उन्होंने जो राफेल तैयारे की 30 मिनट्स की एक सॉर्टी ली है, यानी उन्होंने राफेल तैयारे की परवाज़ में वो मौजूद थी। तो वो शिवानगी सिंह, यानी भारतीय मीडिया ने ये चलाया है कि ये शिवानगी सिंह उड़ा रही हैं और उनके साथ उन्होंने तस्वीर भी बनाई। तो बुनियादी तौर पे भारत जो है, उन्होंने ये, उनके जो मीडिया ने बताया क्या, उनका मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि शिवानगी सिंह उनके पास हैं और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कहा कि राफेल जो सियालकोट के करीब गिरा था तो शिवानगी को तहवील में ले लिया। ये देखें जी, शिवानगी को हम सामने ले आए, लेकिन मामला ऐसा है नहीं। मामला ऐसा इसलिए नहीं है कि 6 महीने बाद भारत को क्यों याद आया कि शिवानगी सिंह को सामने लेके आना है। स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह, अगर ठीक है, पाकिस्तान ने तो पहली बात है कभी ये क्लेम नहीं किया कि शिवानगी सिंह जो है वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, बल्कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बल्कि जो तीनों फोर्सेस के तर्जुमान बैठे हुए थे, तो उस वक्त उनसे ये क्वेश्चन किया गया था। एक सहाफ़ी ने जब क्वेश्चन किया तो उन्होंने शिवानगी सिंह की पाकिस्तान की तहवील में होने की खबरों की तरदीद की थी, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा चूंकि एक हाइप बन गई। तो ये है, जब हमला हुआ तो ये सूरत हाल थी मेरे पाकिस्तानियों। देखा प्रॉपर उन्होंने क्लिप जारी किया कि कैसे हमने मारा। आज अगर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आज पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता के मुंह बंद। बिल्कुल भाई शिवानगी सिंह जी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ राफेल उड़ाया आज उन्होंने। देख ले, ये बोलते हैं कि हमारी कस्टडी में, हमारा मीडिया बोलता था भाई हमारा मीडिया तो बकचोद है। बिल्कुल, हमारे मीडिया को क्या अकल। इस तरह तो वो वही बात हो गई भाई, भारत की मीडिया ने बोला था भाई भारत की आर्मी लाहौर पहुंच गई, कश्मीर पहुंच गई, वो फिर चलो उन्होंने सॉरी बोल दिया था कि हमने गलत खबर दी है। लेकिन आप ये बात सोचो कि भाई साहब आज पाकिस्तानी का मुंह कैसे काला कर दिया उन्होंने। अगर भाई साहब 6 महीने बाद आई या 10 साल बाद आई तो है ना, सामने तो ले आए ना, वो भी प्रेसिडेंट के साथ। भारत राफेल उड़ा के 40 मिनट ऊपर रहा है त्यारा ना। और भाई साहब ये नारी शक्ति का प्रदर्शन है, देख लो। ये भारत में नारी शक्ति के भाई साहब प्रेसिडेंट के साथ उसको दिखाया गया। बजाज अगर त्यारा गिरता, सब कुछ गिरता तो ये भी खत्म हो जाती ना, या पाकिस्तान की तहवील में होती तो समझ में आता है ये हमारा मीडिया झूठ बोलता है। झूठे हैं सारे। एक त्यारा भारत भी नहीं एक नंबर का सच्चा है, तभी तो उसने सामने किया। भारत यहाँ से सच्चा साबित हो रहा है। और यार वजह तो उसके पास त्यारे छती पूरे हैं। ट्रम्प गांजा फूके 100 त्यारे गिरा बे, कोई नहीं गिरा बे, घोंचू गिरा होता तो शिवानगी सिंह कहां से आ गई। वो तो रोज ये तो आज भारत ने प्रूव कर दिया है। वो तो सुबह सवेरे रोज उठता ही ना, सुबह यही बोलता ही 7 जहाज गिर गए, 7 जहाज गिर गए, मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मुझे नोबेल प्राइज दे दो। लेकिन गधे ये देख शिवानगी सिंह जी सामने आंखों के, जो सारे बोल रहे थे, पाकिस्तान भी बोल रहा था कि हमने उसका फाइटर जेट को हिट किया, लेकिन वो अपना फाइटर जेट ही उड़ा रही है यार। देख लेना, झूठ के मैंने बोला झूठ सामने आ जाता है। सिक्योरिटी रीजंस होते हैं सामने लाने के। बंदा अपने पायलट्स को सामने नहीं लाता, क्यों नहीं लाता भाई? सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भारत ने ये सामने ला के हम 25 करोड़ पाकिस्तानी जनता के मुंह बंद कर दिए और ट्रम्प का तो मुंह काला किया साफ साफ के बोलता है कि इंडिया के साथ राफेल गिरे। किधर गिरे यार? वो अपना ही राफेल उड़ा रही है। देख ले जो उसको दिया गया था। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो आज भारत ने कर दिए सबके मुंह बंद? इधर ही वीडियो तुम करते